हे हाय, मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं मैंने रिकॉर्डिंग का बटन नीचे नहीं चला गया था, दिमाग खराब। चलो कोई नहीं, दोबारा करते हैं। मैंने इतना सब कुछ बोला था, मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली थी ना। ओके, so I'm starting one more time. I have recently read Cursed Bunny. This book is written by Bora Chung and translated by Anton Huru. I don't know how to pronounce her name. I'm sorry if I'm wrong. Okay, so this book got 2022 Booker Prize, shortlisted in Booker Prize. और इसमें जीता भी था। अच्छा, शॉर्ट लिस्टेड थी है। ओके, शॉर्ट लिस्टेड थी है। एंड दिस बुक वाज सच अ थॉट प्रोवोकिंग बुक। आई कांट टेल यू दिस बुक, like it has everything. It has capitalism, it has greed, it has sociological commentary, it has feminism, it has horror, it has thriller. Can you even imagine? This book में सब कुछ है. So I'm gonna tell you the stories which I have. It is a short story collection, so this book has a lot of stories first of all. And I'm gonna tell you the stories which I have recently read from. मैंने almost सारी पढ़ ली है, but कुछ stories हैं जो मेरी favorite है, which I really want to. अगर तुम पूरी book नहीं पढ़ना चाहते हो तो you can just read these stories और काम हो जाएगा तुम्हारा. Okay, so first story, there was the first chapter, The Head. Okay, so this story is such a ग्रेट स्टोरी, यूनिक स्टोरी. मैंने ऐसा कभी कभी नहीं पढ़ा था. सो देर इज अ वुमेन, वो अपने बाथरूम में जाती है और वो रोज देखती है कि एक हेड बाहर आ रहा है उसके टॉयलेट में से. सो और वो उसको कहती है कि कौन हो तुम, कौन हो तुम. वो कहती है कि मैं तुमसे ही बनी हूँ, मुझे पूरा बनना है, मतलब मैं भी आधी बनी हूँ, मुझे पूरा बनना है, तो तुम्हें रोज बाथरूम आना होगा. और वो पूरा बनना है, और वो पूरी वही पूरे बनने की कहानी. अगर मैं पूरा बता दूंगी तो कहानी वैसी शॉर्ट स्टोरी है ये. तो मतलब आगे क्या होता है उसके बाद, वो कैसे इस चीज से टैकल करती है, वो तुम्हें पता चलेगा. सो इट्स अ रियली ग्रेट रीड फॉर मी. मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, तो इट वाज रियली गुड फॉर मी. Second one is the embodiment. It is one of my favorite story in this book. एम्बडीमेंट में क्या होता है कि देयर इज अ वुमेन, 16 17 साल की लड़की है वो, और उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रहा है. तो डॉक्टर कहता है कि उसको कि तुम बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना शुरू करो. एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग शी गेट्स प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ द ओवरडोज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स. और पूरी फैमिली, पूरा समाज लगा हुआ है कि पहले तो तू फादर ढूंढ, ये सब हम बाद में देखेंगे. तेरी तबीयत खराब है, तेरा कुछ भी हो रहा है, आई डोंट केयर, पहले तुम फादर ढूंढ. एंड दिस वाज रियली अ थॉट प्रॉब्लम. इन द एंड यू शुड नो कि क्या होता है, वो सच में बेबी होता है कि नहीं. और वो फादर ढूंढने का जो स्ट्रगल है उसका, वो इतना इतना बुरा लगता है ना मुझे सही में. बट इट्स अ रियली गुड रीड, यू शुड रीड इट. द थर्ड वन वाज द कर्स्ड बनी. तो कर्स्ड बनी में बेसिकली एक परिवार होता है, एक कर्स्ड बनी है जिसको श्राप दे, मतलब एक परिवार ने बनाया है और उसको एक एम्पायर यानी कि एक बिजनेस में छोड़ दिया जाता है उस कर्स्ड बनी को. और वो बनी किस तरीके से उस पूरे बिजनेस को खत्म कर देता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट. एंड यू शुड, मतलब अगर तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो ऐसा क्यों करते हैं, कैसे. तो यू शुड रीड दिस, तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. और इट्स अ हॉरर स्टोरी, लेट मी टेल यू. इट्स सच अ ग्रेट हॉरर स्टोरी. भाई मुझे मजा आ गया था ये पढ़ के. सो इट्स रियली गुड रीड. Fourth one, The Frozen Finger, I have read, and this was for me like a टाइम ट्रैवल लूप का स्टोरी है जो कि मुझे खास समझ नहीं आया. तो मैंने जस्ट मतलब मैंने पढ़ा और मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द स्टोरी. द फिफ्थ वन, द स्नेयर. स्नेयर, वाओ, ये स्टोरी मेरी फेवरेट है पूरे बुक में से, क्योंकि मैंने ग्रीड और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को इतने अच्छे से किसी को भी लिखते हुए नहीं देखा और मैंने कभी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी थी. देयर इज अ फॉक्स, जो कि स्नेयर, स्नेयर मतलब वो उसमें जकड़ा हुआ है. कैसे बताऊँ, वो जिससे जानवर पकड़ते हैं ना, तो वो स्नेयर से पकड़ा हुआ है, उसके पाँव में वो लगा हुआ है और उससे खून निकलता जा रहा है. तो फॉक्स, वो जो फॉक्स है वो एक आदमी को मिलता है और उस आदमी से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो. वो बोल सकता है बेसिकली फॉक्स, प्लीज मुझे मतलब बचा लो. और वो उसे नहीं बचाता. वो क्या कर, वो देखता है कि फॉक्स से जो खून निकल रहा है वो गोल्ड में कन्वर्ट होता जा रहा है. तो वो क्या करता है, उस फॉक्स को घर पे ले आता है और पिंजरे में बंद करके रखता है और बीच बीच में ना उसको तड़पाता रहता है ताकि उसका ब्लड लॉस हो और वो सोना बेच के मतलब अपना मतलब अमीर होता जाता है धीरे धीरे. और वो कर्ज पास होने जाता है. ये वाला जो कर्ज होता है, वो फॉक्स का जो कर्ज होता है, वो बेसिकली इसकी फैमिली में पास होने जाता है. और इस बंदे का ग्रीड इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है कि एक टाइम आता है जब अपनी वाइफ को किल कर देता है, अपने बच्चों को किल कर देता है, अपने बच्चे और भाई को
इतना तड़पाता है, विच इज़ अ रियली ग्रेट स्टोरी, शुड रीड दिस। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था जो कि ग्रीड और कैपिटलिज्म को इतने अच्छे से एक स्टोरी फॉर्म में बता सकता है तुमको। सच अ ग्रेट स्टोरी फॉर मी, इट वॉज रियली गुड फॉर मी। आई स्टिल थिंक अबाउट दिस स्टोरी। मतलब होती है ना कुछ स्टोरी जो मतलब तुम पढ़ लेते हो और लाइक जस्ट स्टेयरिंग एट वॉल कि ओ वाओ मैंने क्या पढ़ा है। दिस इज दैट काइंड ऑफ स्टोरी फॉर मी, सो यू शुड रीड दिस। एंड द सिक्स्थ वन इज गुड बाय माई लव। इट्स अ स्टोरी ऑफ AI। एक आदमी है जिसे AI मतलब जिसके पास रोबोट है और वो चाहता है कि वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करे, लेकिन एक दिन वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है, वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देती है, एंड तब उस बंदे को प्रॉब्लम होने लगती है। एंड आई जस्ट मेड अ सब मेटाफर्स इन माई माइंड, और जो कि मैंने उस टाइम पे लिखा था, जस्ट वांट टू रीड दैट फॉर यू। इसमें so this story explores the gender inequality and human selfishness। और जो मेटाफर मैंने लिखा था कि how women treated historically made to serve once they started questioning and a partner control thing। So this was such a great read for me also। आई थिंक तभी इस बुक को बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्ट किया गया था क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। या दैट्स इट। उसके अलावा मैंने जितनी स्टोरी उतना भी पढ़ लोगे काफ़ी, उसके अलावा जितनी भी स्टोरीज पढ़ी थी मुझे उतनी खास नहीं लगी, मुझे तो समझ में भी नहीं आई। बाकी या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, यू शुड रीड दिस बुक। जितनी स्टोरी मैंने बताई उतना भी पढ़ लोगे, इट्स इनफ। इट्स अ वेरी छोटू सा बुक, यू कैन डेफिनेटली रीड दिस। और जब हम पढ़ते हैं और जब हम किसी चीज़ का मेटाफर अपने दिमाग में निकालते हैं, जब उस कहानी को सोचते हैं ना बार बार, तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिमाग के थोड़े चक्षु खुलते हैं। तो डेफिनेटली यू शुड रीड दिस बुक। ओके बाय, आई होप माइक चल रहा हो इस बार।